अहमद यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप लोग का डॉक्टर हिलाल अहमद, ये क्यों अलायंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप लोगों के सीट बंटवारे को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो रही? ब्रजेश भाई 2 सेकंड लेंगे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली। वो शायद ये भूल गए कि वो पार्टी जिसने इनसे कहा था चल सन्यासी मंदिर में, आज उन्हीं के साथ बैठे हुए और वो मंत्री बनने के रास्ते में लगे हुए हैं और वो दूसरे पार्टी के ऊपर जो है वो कमेंट करते हैं। इनके अपने जो एनडीए के अगर बात करें तो आप एनडीए के जितने अलायंस हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो इनके अपने सहयोगी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर किसी ने भी रीढ़ की हड्डी दिखाई तो वो बाहर हो गया। राजभर साहब भी अपनी रीढ़ की हड्डी जब निकाले तब फिर इनको दोबारा वापस जो है भारतीय जनता पार्टी में लिया गया है। अगर रीढ़ की हड्डी है तो उसकी एनडीए में कोई जगह नहीं है। अगर किसी को भी मान और सम्मान है तो उसके भी कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो अलायंस हो और चाहे वो उनके अपने नेता ही क्यों ना हो। तो इस वजह से एनडीए की तो स्थिति ये है। अब दूसरी बात आपने जो पूछी कि इंडिया में सीट के बंटवारे के बारे में, देखिए जहां तक कि इंडिया के सीट के बंटवारे का प्रश्न उठता है तो हमारा जो यूपीए का अलायंस है उसके अंदर जितने भी घटक दल हैं उनमें किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। वहां के पर हमारा जो अलायंस है वो स्मूथली चल रहा है। 3 जो नए दल हैं उनके साथ निश्चित रूप से हमको अलायंस बैठाना है और उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ समय लगेगा। अगर हमारा लक्ष्य यह है कि हमको जीतना है, हमको अपनी रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करना है। तो ये बात आप हम लोगों को क्यों बता रहे हैं? हमको आपकी पार्टी अब तक ये चीज क्लियर क्यों नहीं कर रही? मैं तो खुद ही कह रहा हूं, चुनाव को बस कुछ महीने बाकी है, आप अभी तक आपस में बैठ के कुछ फाइनल ही नहीं कर पाए हो, तो आप इनसे लड़ने कहां जाओगे? आपस में बैठ करके फाइनल 19 तारीख को हो जाएगा और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 2 एक मुख्य रूप से ऐसे राज्य हैं जहां के पास सीट के बंटवारा जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर जाहिर सी बात है। आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि 19 तारीख की जो आपकी बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी नहीं हो जाएगी ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो कोई नहीं बता सकता है, बिल्कुल कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, उसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा होगी और निश्चित रूप से हम एक मोटा मोटा खाका बना लेंगे कि किस तरह से हमको सारी सीटें जीतनी है और किसके पास कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं। शुक्रिया। सीट का बंटवारा इस पर नहीं होना है कि कांग्रेस को कितने मिलने, समाजवादी पार्टी को कितना मिलना है। सीट का बंटवारा इस बात पे होना है कि किसके पास कितने जिताऊ बंटवारा करने की स्थिति में नहीं हो सर। जीत करके और आप रिसीविंग एंड पे हो, आपको जो दे दिया जाए ले लो और लड़ लो। अब आप किसी को टर्म्स डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है। टर्म्स डिक्टेट करने की पोजीशन में गठबंधन में कोई नहीं होता है। यहां के ऊपर डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि जहां पर यह कह दिया जाए अपने अलायंस से कि टिके तो टेको नहीं तो घंटा घर देखो। ये इंडिया की राजनीति सपा की तरफ से खुल के तो कह दिया गया है सम्मानजनक जगह दे देंगे, पूरी तरह सम्मानजनक सीटें देने की बात हुई है। आप वहां ये नहीं कह सकते कि हमें इतनी सीट दे दो। ये तब कहते जब 3 राज्य जीत के आते। हम ये कह भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जितने जिताऊ कैंडिडेट हैं जी उनको सबको जगह मिल जानी चाहिए। यहां पर सीट का बंटवारा नंबर से नहीं, कौन है जिताऊ आपके यहाँ? 2-4 नाम ले लो। कैंडिडेट से होना है। ब्रिजेश भाई ये तो आप भी जानते हैं कि जब मैं नहीं जानता, आपने बताओ। नहीं होगी, आपस में वार्ता नहीं होगी जी। थैंक यू, शुक्रिया।